फाटक्या चिंध्या वेचून डोक्याला मडक घालून गाव गाव हुडकून करी कीर्तन भजन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला कीर्तन, प्रवचन, हरिनाम, सत्संग, अन्नदान और वस्त्रदान, बड़े हजारों के संख्या में लोग उधर उपस्थित होकर हरिनाम का नाम लाभ ले रहे हैं। लेकिन अपने धर्मशाला में कुल 600-700 लोग हैं, गिने चुने लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। 50 क्योंकि जिस बाबा के धर्मशाला में हम यहाँ रहते हैं, जो बाबा ने किया है, और गोपाला गोपाला का थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अपन उसके लिए थोड़ा सा नामस्मरण करेंगे। और प्रशांत सामने इतना बहुत कुछ बोल दे रहा है कि नीचे ऊपर रखने की मेरे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईश्वर और सरस्वती के आगे जाना बोलो तो मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा जोर से जितनी अपनी शक्ति लगा के मेरे साथ आप साथ देंगे तो आपका 2 मिनट के अंदर भी दर्द है वो भी दूर हो जाएगा। ऐसा भी भगवान से प्रार्थना करके अपना प्रयास करूंगा कि प्रार्थना से आप जुड़कर मेरे साथ दे। ये आपको विनती। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाल। कृष्ण भगवान की वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। ओम गोपालाय नमः। कृष्ण भगवान महाराज की धन्यवाद। आपका दर्द दूर हुआ। घर में बैठ के कोई होता नहीं है, सब इधर ही होता है। इसलिए मैं पहले प्रशांत साहब का देश शोभा का मेरे गुरु अर्जन है, सब कुछ उनका पहले आदर करता हूँ। आए व्यक्ति की भी मैं उनका भी आदर करता हूँ और मेरे 2 शब्द के लिए जो दिया है मैं उसका अनुभक्त हूँ। प्रथम बाबा ने जो बनाया है इतना बड़ा, जो कुछ मालूम ही नहीं कि दुनिया में आने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस महात्मा ने, महात्मा बोले तो एक भगवान का रूप ही समझ लो, उन्होंने जो किया है आज कोई मंत्री महोदय नहीं कर सकते। आज तक बता दिए कोई मंत्री महोदय ने अपना ऐसा काम किया है क्या? किसी ने नहीं किया है। जन्म से अब तक मेरे 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 जन्म से अब तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। प्रशंसक ने बहुत कुछ देखा होगा बचपन में, उनको तो भगवान का उनका पूरा उनके परिवार को आशीर्वाद है। मगर मेरे कहने से जो आपको 2 शब्द देना है वो अति महत्वपूर्ण भाषा है ये। तो जिस हमारी कविता, ये कवि थी बहिणाबाई चौधरी, मन वडाय वडाय उभ्या पिकाचं डोर, मन वडाय वडाय उभ्या पिकाचं डोर, किती हाकला हाकलापर्यंत जातं। ऐसे एक कुछ पढ़े नहीं है, कुछ नहीं है, तो इतने महात्मा के अंदर इतना ज्ञान आना और इस ज्ञान से आज इतना बड़ा विस्तृत सब बना देना, ये खाने की बात नहीं है। मतलब सोचने को मजबूर करते हैं, बड़े बड़े लोग को सोचने की मजबूर कर देते हैं। ऐसे महात्मा को हम दिल से प्रणाम करते कि ऐसा जो इतना बड़ा कार्य किया है वो कोई कर नहीं सकते। इसलिए आपको ये कहना है कि बीमारी नाम की कोई दुनिया में है ही नहीं है, सब अपने अपना के अंदर ही छुपी हुए है।
बस अपन पारखते नहीं है। भगवान ने इतना अच्छा संस्कार करके इतना आत्मा को यहाँ भेजा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, वो अपने कर्म से खाते। बोला ना सर ने अभी बोला था, मुझे बोले कि कुछ रखा नहीं है, गुटखा खाना, ये खाना, वो खाना। सबसे बड़ी बात है अपने शरीर सुंदर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा का अपन ध्यान करेंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे, आचरणा करेंगे, तो इधर आने की क्या जरूरत क्या पड़ेगी। मजबूर तो आप लोग करते भगवान को, स्वयं को अपना मजबूर करते और अपने हिसाब से चलते हो। अगर इनके हिसाब से, भगवान के हिसाब से, बाबा के हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत कुछ आपको ज्ञान मिल सकता है और उससे अपना शरीर स्वस्थ भी रह सकता है। मगर इससे सोचने के किसको टाइम किसको है। नहीं तो आज प्रसन्न साहब ने इतना बुरा कहने क्या जरूरत क्या थी कि आप लोग ने उसको मजबूर किया अपने शरीर को कि मुझे खाना है, मुझे लेना है, मुझे देना है। अगर ये जरूरत नहीं होती फिर भी हमारे प्रशांत साहब ने आज तक 25 लाख लोग को यहाँ अच्छा हो के यहाँ भेजा हुआ है। ये बड़ी बात है। आज कोई मंत्री महोदय भी नहीं कर सकते, उनको अपनी नहीं पड़ी तो दूसरों क्या पड़े। बोला ना प्रशांत हमने बोला किसी से भी अपने पेशेंट को इज्जत से बात करो। क्यों बोलते हैं कि उनको अंदर में मालूम है कि क्या पेशेंट की हालत होती है। खुद का दर्द को समझना एक आदमी के ऊपर कहना तो बहुत मुश्किल है, जब उसके ऊपर गुजरती है तभी उसी को मालूम पड़ता है कि दर्द की क्या चीज होती है। मगर जिसको दर्द की, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मैं आज आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सब लोगों को देखकर। आज गाड़गे बाबा की पुण्यतिथि है, स्वर्गवास। आज वो हमको छोड़कर चले गए थे। मतलब हमको किसी को छोड़ के नहीं जाना है, ये हम ऐसा मानते हैं ना कि हमें किसी को छोड़ के नहीं जाना है। बराबर है ना, है ना। मैं आज आपको, सभी ने तो सब कुछ बहुत अच्छा बताया, प्रशांत सर ने सब कुछ अच्छे से सिखाया, बताया कहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा, रहने के लिए, खाने के लिए, हर एक सुविधा के बारे में बताया। फुटाने सर ने बताया, सब कुछ बताया, सबका मैंने सुना सब कुछ। मगर मैं आपको अभी जो बताने जा रही हूँ वो ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन जीना सिखाएगी कि आप आज यहाँ पर हो तो किस वजह से हो, किस कारण से हो। हमको एक बीमारी हुई है और उस बीमारी किसने बताई हमको? डॉक्टर ने बताई कि तुमको कैंसर हुआ है, तुम जाओ हॉस्पिटल में, तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाओ, सर्जरी करवाओ। और ये बात है वो हम मान लेते हैं। 15 में मैं खुद कैंसर पेशेंट था और मैंने तो कैंसर की ट्रीटमेंट लेते लेते मैंने देखा है, मैंने खुद मौत देखा हुआ है। मैं जो फर्स्ट केमो के बाद मैं जब घर पे आया तो मेरा WBC काउंट बहुत डाउन हो गया, तो मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल वोकार्ड में दाखिल किया गया। वोकार्ड हॉस्पिटल में मेरा WBC काउंट जो 4,500 होना चाहिए वो 225 हो गया था और मैं आइसोलेटेड में, मैं और मेरी वाइफ 6-7 दिन थे। पर अच्छा हुआ कि वो दिन रात को डॉक्टर भुवन धावर जिसने मेरी ट्रीटमेंट की वो वहीं पे थे और उन्होंने पूरी ट्रीटमेंट चेंज की और वो ट्रीटमेंट से काफ़ी चेंज आया। और मैं वही संकल्प किया कि मैं जब भी अच्छा होऊंगा तो मैं कैंसर पेशेंटों के लिए काम करूंगा और अच्छा ही काम करूंगा। और धीरे मैंने इनके धावर कैंसर फाउंडेशन में ट्रीटमेंट के बाद मैंने चालू किया। एक दिन मैं इनके धावर कैंसर फाउंडेशन के काम से मैं डॉक्टर प्रशांत देशमुख जी को मिला। प्रशांत देशमुख जी को मिला तो उन्होंने, मैं फर्स्ट टाइम मिला तो उन्होंने मुझे संत गाडगे महाराज की बुक पढ़ने की दी और बुक मैंने वही रात को पढ़ा और वो रात को पढ़ा तो मेरा मन परिवर्तन हो गया कि जो संत ने 149 धर्मशाला बनाए और एक धर्मशाला में एक रात नहीं रुके और अपन यहाँ 2-4 ऑफिस बनाते तो पाँव में पाँव झड़क करा के गाड़ी दिखाते, बंगला दिखाते, ऐसा अभिमान से काम करते। वो एक दिन और अपने स्वयं खुद की अपनी डॉटर को भी उन्होंने रहने के लिए नहीं दिया, जिससे बड़ा त्याग का
कोई उदाहरण है ही नहीं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सेवा में कितनी ताकत है और सेवा से ही सब होता है। और उन्होंने जो काम किया है मैं उनको कोटि कोटि वंदन कर प्रणाम करता हूँ और मैं यही रास्ते पे आगे चलना चाहता हूँ। और आपके लिए आप लोगों का सबका आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है और मैं आप यही पे समाप्त करता हूँ। फाटक्या चिंध्या वेचून डोक्याला मडक घालून गाव गाव हुडकून करी कीर्तन भजन ए गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। काहो करता दगडाला देव देव शोधा मानसात देव शोधा मानसात धर्म जाता पात पंत मानसाची माणसाचा करी खात माणसाचा परिघात अशी माणसाची आहे अघोरी कारिता अशी माणसाची आहे अघोरी कारिता ए गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला। आई बाबाची करावी सेवा तोची धर्म आहे खरा धर्म आहे खरा हुंड घेऊन नको रे लगीन ठेवा मनी समाधान देवा मनी समाधान नको पोटाला भाकर अणशिकार शिक्षण माझ्या डेबूचे विचार घराघराची त्या शान ए गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला।